सो हेलो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही औसम बात बताने वाला हूँ। और वो ये कि अगर आप सोचते हो ना कि घर में रहकर हम कुछ जीवन में बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लेंगे, तो आप भूल जाना। अगर आपको कुछ भी करना है ना बड़ा लाइफ में, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो घर से बाहर निकलो। और बाहर निकलोगे ना तो जितना एक होता है किताबी ज्ञान, यानी किताबों से किताब पढ़ करके मिलने वाला ज्ञान। दूसरा, हम जो है लोगों से, नए नए लोगों से मिलते हैं ट्रैवलिंग से। जो ट्रैवलिंग से जो ज्ञान मिलता है ना, वो अमेजिंग होता है। एक व्यक्ति, अगर किसी ने अपने कंट्री को पूरा ट्रैवल किया होगा ना, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि इंडिया ट्रैवल किया होगा उसने, तो उसको जो ज्ञान होगा ना, वो सैकड़ों किताबों पढ़ने वालों से भी ज़्यादा होगा। क्योंकि किताबों में कभी कभार, ज़्यादातर किताबों में ऐसा होता है कि वो किताबें जो है ना बायस्ड भी होती हैं, यानी कि पर्टिकुलर एजेंडा को लेकर के किताबें कई बार लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप ट्रैवलिंग करोगे ना, तो आपका मेंटल लेवल बहुत इम्प्रूव होगा। आप नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा। ठीक है, और आपका टेंशन, आपकी डिप्रेशन, ये सब जो है दूर हो जाएगी। परमपिता परमात्मा ने इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई है। गॉड क्रिएटेड दिस ऑसम यूनिवर्स, सो व्हाई नॉट वी शुड ट्रैवल आउट। हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घूमना चाहिए। जितने माँ बाप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजो। आप, कई बार माँ बाप सोचते हैं कि घरों में रह करके हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर लेंगे। आजकल एक दो बच्चे होते हैं, सोचते हैं नहीं हमारा जो बच्चा है वो सुरक्षित रहेगा घर में। आप घर में जो चरित्रहीन होने की संभावना जो है ना, वो 50% ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू बाहर के कंपेरिजन में। ये प्रेमचंद्र ने कहा था ये वचन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घूमो, नए नए लोगों से मिले, बातें करो। आप बाहर रहोगे ना, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। घर में बैठे रहोगे तो घर जो है ना आपका कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, सब कुछ आपको आपके बेड पे मिलता रहेगा आपकी मम्मी के द्वारा। तो जैसे कि हम भी बाहर घूमने आए हैं, और अब मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूँ। बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ मैं अभी। ठीक है, तो मे बी ये पॉसिबल हो या ना हो, पर प्लानिंग तो मैं ऐसी कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अगर किसी को मेरे साथ करना हो ट्रैवल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत कम कॉस्ट में, मिनिमलिस्टिक कॉस्ट में बिल्कुल ट्रैवल करेंगे इंडिया में, पूरा इंडिया। उसके बाद सोचेंगे कि बाहर भी जाएं, और उसके बाद हो सकता है हम किसी अदर कंट्री में भी ट्रैवल करेंगे। तो अगर किसी को करना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना, कमेंट वगैरह कर देना, मैं आपको मैसेज वगैरह करूँगा। ठीक है, इंडिया में सबसे अच्छी बात जो है ना हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, एक तो सबसे ज़्यादा खाना जो है ना वो हर वैरायटी का खाना मिल जाता है। तो ट्रैवल करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आपको फॉरेन कंट्रीज़ में हो सकता है दिक्कत हो ट्रैवल करने में खाने से रिलेटेड, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना उनको बड़ी दिक्कत होती है। मतलब कि जब वो फूड के बारे में सोचते हैं, यार हमारे को तो हम कैसे खा पाएंगे, जो वेजिटेरियन खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर इतनी वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल है ना हमारे पास, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल है। तो खाने के बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको लगभग हर जगह तक, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी कई लोग सोचते हैं कि यार हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। हालांकि कम मिलता है वहाँ पे, पर फिर भी वहाँ भी लोगों को खाने के चीज़ में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है वहाँ पे भी आपको। बात रही ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग में देखो आप हिचहाइकिंग कर सकते हो। ठीक है, और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी आपका खर्चा बच जाएगा। तो हिम्मत जुटा करके आप कर सकते हो। वन लाइफ वन पैशन, ये एक ज़िंदगी मिली है, इसमें कहाँ वही सब घिसी पिटी लाइफ जीते रहोगे। बाहर निकलो, एक ज़िंदगी कम से कम इसको देख तो लो। जब मौत के बाद भगवान से सामना होगा, तो भगवान कहेगा मैंने तो तेरे को इतनी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी दी थी, इतनी खूबसूरत दुनिया में तेरे को पैदा किया था, तूने अच्छी जगह क्यों नहीं घूमी, तूने इतने बढ़िया जो मैंने सृष्टि की रचना किया, तूने उसको क्यों एक्सप्लोर नहीं किया। क्योंकि जब जाएंगे तो भगवान के सामने रोने लगेंगे कि यार कि भगवान हमने तो अभी कुछ देखा भी नहीं अपने जीवन में, तो तुमने हमको इतनी जल्दी क्यों, इस तरह की बात हम करेंगे भगवान से। तो सीधा भगवान यही आपको सवाल करेगा कि तुमने क्यों नहीं घूमा, तुमने क्यों अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुलामों की तरह बिता दी।
लोग कहते हैं कि हमें पैसा कमाना है। देखो, अगर आप ट्रैवल करोगे ना, आ भी लेते हैं फ़ोटो 1 मिनट, फिर थोड़ी चलती चलती वीडियो बनाएं तो अच्छी बनेगी। अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको इतना ज़्यादा अनुभव हो जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको पैसा कैसे कमाया जाता है। क्योंकि आप जब नई नई चीज़ जो जगह पर जाओगे ना, तो देखोगे लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं, लोगों के पैसे कमाने का ज़रिया क्या क्या है। ठीक है, जब आप जाओगे किस तरह के रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, किस तरह की चीज़ें लोग सेल कर रहे हैं। तो जब आप नई नई जगह पे जाओगे तो इस चीज़ की आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप कम से कम 1 साल, 2 साल, 3, 4, 7 साल, अगर अगर आप 20 साल के हो ना, तो 25 साल तक अगर आपने ट्रैवल कर लिया ना, तो 5 साल मात्र आपने ट्रैवल कर लिया। तो पहली बात तो अगर आपने 5 साल ट्रैवल कर लिया तो फिर आप रुकोगे ही नहीं एक जगह पे, फिर आपका मन करेगा पूरी दुनिया घूम ली। क्योंकि ट्रैवलिंग के अंदर ये एक जान होती है। ठीक है, ट्रैवलिंग के अंदर एक खासियत होती है। जो बंदा एक बार ट्रैवलिंग पर निकल जाता है ना, फिर उसको घर लौट करके जाने का हालांकि मन भी करता है, क्योंकि अपने को भी याद आती है, लेकिन जो ट्रैवलिंग का एक नशा होता है ना, वो उसको चढ़ जाता है। और अच्छी चीज़ों का नशा करना कोई बुरी बात नहीं होती। तो ट्रैवलिंग करो, नई नई चीज़ सीखो। अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपको नई नई पैसे कमाने के नए नए साधन पता चलेंगे, और आप ट्रैवलिंग करने के बाद और ज़्यादा आपके नए नए रास्ते खुल जाएंगे। ट्रैवलिंग करने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं कोई एक कोर्स कर लूँ पर्टिकुलर, ठीक है, और उसके बाद उसी कोर्स को करके किसी कंपनी में लगते हैं, उससे पैसा कमाओ। ठीक है, आप कमा सकते हो, एक आप साधारण लाइफ जी सकते हो, लेकिन कल को एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, आपकी जो जॉब को खा जाएगा, तो आप क्या करोगे। तो आपको जो है ना मल्टी टैलेंटेड बनना होगा, आपको एक्सप्लोर करना होगा, नई नई चीज़ों को सीखना होगा, तभी आप सरवाइव कर सकते हो इस आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी हम फोटो वगैरह लेते हैं, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू लेटर।